और जिन पे लाठियां बरसाई हैं उन्होंने तो आके खुल के समर्थन कर दिया है कि हम गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा को वोट दें। जब हमारी पत्नी मेयर थी तो चारों तरफ विकास हुआ। तो आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान गठबंधन के साथ है, गठबंधन को वोट देगा। भाजपा ने सताया है, अगर इन भाजपा वालों को रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। उसी बीच अगर बात की जाए रावण की ससुराल में रामलीला होनी है या फिर महाभारत, ये जानने के लिए बात की जाए, लोगों से भी बात की जा रही है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं। उसी बीच अगर बात की जाए चुनावी सरगर्मी के बीच इस वक्त लोकसभा प्रत्याशी गठबंधन के जो पति हैं, पूर्व विधायक हैं योगेश वर्मा। योगेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं जानना चाहूंगा अब की बार किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। गठबंधन की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी 80 का टारगेट यूपी में लिए हुए है। विपक्ष की बात की जाए, कितने का टारगेट और मेरठ की सीट का क्या हालात है? पहली बात तो जो विपक्ष है, भाजपा है, वो 80 का टारगेट लिए हुए हैं। 80 हारने का टारगेट है उनका, जीतने का नहीं, हारने का टारगेट है। दूसरी बात, मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, जो विकास नहीं हो रहा है। जब हमारी पत्नी मेयर थी तो चारों तरफ विकास हुआ, जबरदस्त हुआ। जबकि सत्ता जो भाजपा की थी उसको सत्ता के बीच में, दबाव के बीच में, तब भी हमने विकास किया है। और अब बिल्कुल भी उनके तो अधिकारी उनके नहीं सुनते, भाजपा के नेताओं की, तो वो विकास क्या करेंगे। और हम ये कहेंगे कि जो मुद्दे हैं, मुद्दे लाठी का मुद्दा है। जो भाजपा ने लाठियां बरसाई हैं, वकीलों पे लाठियां बरसाई हैं, किसानों पे लाठियां बरसाई हैं, दलितों पे लाठियां बरसाई हैं, मुसलमानों पे फर्जी मुकदमे लगा के लाठियां बरसाई हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका जवाब भाजपा दे ही नहीं सकती। सुपड़ा साफ होना है भाजपा का अभी इस 2024 के चुनाव में। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एक वर्ग है, ठाकुर वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, बेहद नाराज है। भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह पर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग क्या नाम विरोध कर रहा है। ठाकुर समाज का अपमान हुआ है। ठाकुर समाज ने भाजपा को हराने के लिए एक घोषणा कर दी है, क्योंकि जब जिस पार्टी के अंदर जिस समाज का, उनका कहना है भाजपा वालों का कि जिस समाज को खत्म करना हो उसका नाम लेना बंद कर दो, उसको टिकट देना बंद कर दो, उसकी मतलब राजनीति में उसकी भूमिका खत्म कर दो। तो ये काम भाजपा ने किया है। इस बात को जो ठाकुर समाज के लोग समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा का बहिष्कार कर दिया है और उन्होंने कहा कि जो भाजपा को हराएगा उसको हम वोट करेंगे। जबकि मेरे भी उन्होंने यहाँ के पगड़ी बांधी शुरू में जैसे ही मेरा टिकट हुआ। तो कहा जा सकता है कि ठाकुरों का भी समर्थन आपको मिल रहा है। मुझे सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, ठाकुर का भी मिल रहा है, और जितनी भी जातियां, क्या गुर्जर हो, क्या जाट हो, सैनी हो, पाल हो, प्रजापति हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, तमाम जाति, जितनी जातियां हैं, सब जातियों का, सब धर्मों का, सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका समर्थन मिल रहा है। और जिन पे लाठियां बरसाई हैं उन्होंने तो आके खुल के समर्थन कर दिया है कि हम गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा को वोट देंगे। मेरठ में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मैदान में उतारे हैं, किस तरह से आप उनको मात दे पाएंगे? ये तो भाजपा जो झूठ का पुलंदा है, वो किसी को राम बना दे, किसी को कुछ कर दें। वो किरदार निभाने वाले हैं, कलाकार हैं। उन्होंने जो पिक्चरें और भी बनाई हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई हैं, अगर उनका किरदार उनका जनता के सामने आ जाए तो मेरे विचार से जो राम का मुखौटा पहन के यहाँ पे आए हैं, तो मेरे विचार से उनसे कोई बात भी करनी पसंद नहीं करेगा। ऐसे ऐसे किरदार उन्होंने निभाए हैं। राम मंदिरों में सजते हैं, राम मंदिरों में होते हैं, राम लोगों के दिलों में होते हैं, जबकि ऐसे राम को जनता ने नकार दिया, उनको बम्बई भेज देंगे सब लोग। विपक्ष के एक बड़े नेता ने कल सवाल खड़े किए हैं आप पर, उसको लेकर क्या कहना है? लगातार वो टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस वक्त टिप्पणी का दौर शुरू हो चुका है। सालों पहले से वो घर में बैठे थे, उन पे भी भाजपा वालों ने फर्जी मुकदमे लगाए या जैसे भी मुकदमे लगाए। अब इस समय भाजपा के दबाव में बहुत सारे नेता ऐसे ही निकलेंगे, वो गठबंधन को कमजोर करने के लिए निकलेंगे। जबकि जनता ने, मेरठ की जनता ने उन्होंने निर्दलीय विधायक भी बनाया या जैसे भी है। तो मेरा तो सिर्फ कहना यह है कि जो जनता की उम्मीदों पे खरा ना उतर सके, जो जनता जिस मुद्दे पे, जिस बात को खुश होकर अपने नेता को वोट देती है, उसकी उन बातों पे खरा ना उतर सके, तो आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान गठबंधन के साथ है, गठबंधन को वोट देगा। किसी के बहकावे में, सबको पता है कि ये अभी तक सब घर में थे, अब अचानक कैसे निकल गए, सिर्फ गठबंधन के प्रत्याशी को कमजोर करने के लिए निकल गए। तो मुसलमानों ने कल हमसे ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, एक भी वोट हम अपनी खराब नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है ये भाजपा का स्टंट हो सकता है, इसलिए योगेश वर्मा यानी सुनीता वर्मा को कमजोर करने के लिए मुस्लिमों को सामने खड़ा किया? देखिए, सुनीता वर्मा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से
जीतने जा रही है। भाजपा इस बात को लेकर परेशान है। मैं भाजपा वालों के लिए ये कहना चाहता हूं, कितने भी षड्यंत्र रच लें, मुसलमान या दलित या और जो हमें वोट देना चाहता है, जिसको सताया गया है, वो गठबंधन को वोट देगा। किसी भी तरीके की इस तरीके की मीटिंग करें कोई, क्या कुछ भी कहे, वो बातों में कोई आने वाला नहीं है। मुसलमानों ने तय कर लिया है कि हम गठबंधन को जिताएंगे। मस्जिदों से भी ऐलान हुआ, सब जगह से ऐलान हुआ है, क्योंकि भाजपा ने सताया है। अगर इन भाजपा वालों को रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हमारी जो नस्लें हैं हमें माफ नहीं करेंगी अगर ये दोबारा अब भाजपा आ गई, तो इसलिए भाजपा को कोई वोट नहीं करेगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी पति योगेश वर्मा, जिन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की बात हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो, गठबंधन अपनी अब की बार जीत हासिल करने जा रहा है। मेरठ की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ जीत सुनीता वर्मा हासिल करने जा रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।